चांदी में मानो तेजी की आंधी चल रही है। आज पहली बार चांदी का भाव 2 लाख के पार चला गया है। तो क्या माने, 2 लाख तो चांदी है, नया साल अभी बाकी है। बीते 4 दिनों की बात करें तो चांदी के भाव में करीब 36,000 रुपए का उछाल हो चुका है और एक महीने में बढ़ोतरी का हिसाब लगाएं तो ये करीब 20% की बढ़त है। और इस साल अब तक चांदी करीब 120% की दमदार तेजी दर्ज कर चुकी है। तो ये साफ है कि चांदी में तेजी की आंधी तो जारी है। तो चलिए जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से समझते हैं कि आखिर चांदी में तेजी की क्या है बड़ी वजह और कैसा रहा अब तक का चांदी का सफर। पहली बार 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख रुपए के पार चला गया है। जी हां, 2 लाख के पार चला गया है। जबरदस्त तेजी है चांदी में और घरेलू बाजार में आज मार्केट ने 2 लाख के लेवल को क्रॉस कर लिया है। ये पहली बार हुआ है कि एमसीएक्स पर 2 लाख के ऊपर गया है चांदी का भाव। 4 दिन में ही चांदी के दाम 36,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी तेजी है ना। एक महीने में 20% चांदी के दाम बढ़ गए हैं। इस साल अब तक करीब करीब 120% की दमदार तेजी आ गई है चांदी में। तो बेतहाशा तेजी का माहौल चांदी में बना है। ग्लोबल मार्केट में भी चांदी ऑल टाइम हाई पर है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और वहां पर $65 के बेहद करीब पहुंच चुका है चांदी का भाव कॉमेक्स पर, जो यूएस का वायदा बाजार है। तो ये चांदी की एक बड़ी कहानी है। सवाल यह है कि आखिर चांदी में इतनी बड़ी तेजी है क्यों। तो फेड ने ब्याज दरों में जो 0.25% की कटौती की, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने सिल्वर पे देखा। इससे चांदी के दाम बहुत तेजी से ऊपर गए। इसके अलावा जेरोम पावेल के अगले साल एक रेट कट के और संकेत हैं, तो वहां से भी मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है कि रेट कट हो तो रहा है आखिर। यूएस में बेरोजगारी दावों के आंकड़े 2 महीने के निचले स्तर पर हैं। ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसने सिल्वर के मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। नॉन यील्डिंग एसेट में निवेश की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, वहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला है। स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट है और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत है, मतलब सप्लाई कम है, उसके मुकाबले मांग ज़्यादा है, उससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। और डॉलर में जो कमजोरी आई है उसने भी बाजार को सपोर्ट देने का काम किया है। यूएस में इकोनॉमिक अनिश्चितता से सुरक्षित निवेश के तौर पर चांदी की मांग बढ़ी है। ये बड़ी वजह है जिससे चांदी आज 2 लाख के ऊपर चली गई। अब आपको फटाफट बताते हैं कि 1 लाख से 2 लाख तक चांदी का सफर कैसा रहा। ये देखिए बहुत क्विकली आप देखिए, इसी साल अप्रैल में चांदी का भाव 1 लाख के आसपास था, अगस्त में 1.20, सितंबर में 1.44 और फिर देखिए आप दिसंबर में आते आते 2 लाख के लेवल को भी चांदी ने पार कर लिया। बहुत क्विकली ये जर्नी चांदी ने तय की है, बहुत अच्छी स्पीड में तय की है। तो बहुत बड़ी तेज़ी का माहौल चांदी में यहाँ पर दिखा है। क्विकली आपको बताते हैं कि चांदी का जो मार्केट है, आप देखिए चांदी में इस साल 120%, गोल्ड 70%, प्लेटिनम 88%, निफ्टी 9%, रियल एस्टेट 15%। तो रिटर्न में भी चांदी सबसे आगे है 120% के रिटर्न के साथ। ग्लोबल डिमांड फटाफट आप देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड में जो है वो 59% है चांदी की, ज्वेलरी डिमांड 18%, क्वाइन बार 16% और बाकी सिल्वरवेयर और फोटोग्राफी में भी चांदी की थोड़ी बहुत डिमांड है। इसी के दम पर चांदी में बड़ी तेजी है। और माइन प्रोडक्शन जो है 80% है और स्क्रैप में 19% की सप्लाई होती है। तो ये चांदी कहाँ से आती है ये हम आपको बता रहे हैं कि माइन में 80% का उत्पादन है, अब बाकी स्क्रैप से आता है। सप्लाई है 1022 टन की और डिमांड है 1117 टन की। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। ये बड़ी वजह है जिससे चांदी में बड़ी तेजी का माहौल बना है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नितिन खंडेलवाल, एमडी खंडेलवाल ज्वेलर्स। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो यही समझाइए कि अभी ये जो तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी और आएगी? क्योंकि जिस तरह से मृत्युंजय ने समझाया कि जितनी डिमांड है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है। देखिए, मैं मृत्युंजय जी के साथ में पिछले 10 साल से इंटरव्यू कर रहा हूं और मैं उनको 40,000 रुपए से चांदी बताते आ रहा हूं। एक बार तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था, 1 महीने का समय भी दिया था 60 से 75,000 का। तो मेरे हिसाब से तो अभी तेजी शुरू भी हुई नहीं है, क्योंकि अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की माने, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल ऑथर है, वो चांदी को $500 प्रिडिक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों के अंदर। उस हिसाब से चांदी तो अभी केवल 60-65 डॉलर ही है। क्योंकि जैसे मृत्युंजय जी ने रीजन बताया, वैसे रीजन है क्यों चांदी का रेट बढ़ रहा है। एक तो ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल बूम बहुत होने लगा है, स्ट्रक्चरल सप्लाई इसके अंदर काफी डेफिसिट के अंदर है, फिजिकल शॉर्टेज जो है वो लंदन से लेके तो चाइना तक के सब चुका आ चुकी है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 6,100 टन अभी तक के इंपोर्ट हो गई है। ये 2 साल पहले अगर देखते तो पूरे साल में 2,500 से 3,000 टन इंपोर्ट होती है। अभी साल पूरा होने का बाकी है, 6,000 टन के ऊपर चांदी आ चुकी है।
ETF और इन्वेस्टमेंट की डिमांड नॉन स्टॉप चल रही है। और सबसे बड़ा इसको जो हो रहा है वो वीक डॉलर जो है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज चांदी को मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों रीजन है। लो माइनिंग सप्लाई इसके अंदर है, स्पेक्यूलेशन इसके अंदर काफी हो रहा है, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हाई प्रीमियम लोकल के अंदर चल रहा है, इस रेट के अंदर भी रिसाइकल बहुत कम हो रही है। मैंने करीब 17 रीजन उनके निकाले हैं। शिफ्ट है गोल्ड से, गोल्ड का जो सिल्वर के तरफ जा रहा है यूटेंसिल्स के अंदर या फिर ऑर्नामेंट्स के रूप के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर विड्रॉल बहुत जबरदस्त हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया 6100 टन हो गया है। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया इंडिया गवर्नमेंट ने, उसके अलावा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंडिया में जो कुछ बिल्कुल, जिस तरह से नितिन जी बता रहे थे कि चांदी का क्या महत्व है, जिस तरह से मृत्युंजय ने समझाया कि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, एक साल में चांदी ने महज 120% का रिटर्न दे दिया है। तो इस लिहाज से समझना होगा कि इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो चांदी के जो संकेत है आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। लगातार चांदी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बात चाहे एक्सपर्ट्स की हो या तमाम रिसर्च हो, सभी चांदी को लेकर पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं और उनको लग रहा है कि आगे भी चांदी बहुत बेहतर होगी। तो नितिन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि हालांकि काफ़ी कुछ संकेत तो आपने दे ही दिए हैं, जिनके पास चांदी है उन्हें रखना चाहिए या अभी बेचना चाहिए? देखिए, जिस पर्पस के लिए सिल्वर लिया, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो उनको अभी 25% हल्की कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। इसकी भी कब आएगा इसकी गारंटी नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि अगर 25% की भी अगर करेक्शन आता है तो उसका इफेक्ट इंडिया में 10 से 12% ही मिलेगा, क्योंकि करेंसी जो है वो डेली अप्रिशिएट होते जा रही है। अभी आपने देखा 90 रुपए 50 पैसे तक आ चुका है। तो ये अगर बढ़ते रहेगा डिफिसिट तो उसका एडवांटेज इंडिया में मिलेगा नहीं। तो अगर पैसे की जरूरत है, किसी पर्पस के लिए लिया है तो थोड़ी बहुत हल्की करना चाहिए, नहीं है तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या अभी चांदी खरीदने का सही समय है? देखिए, चांदी 50,000 भी महंगी थी, 75,000 भी महंगी थी, 1 लाख भी महंगी थी। सोना चांदी कभी किसी ने सस्ता लिया ही नहीं है, उस लेने के बाद ही सस्ती हुई है। हम एक ही राय देते सबको कि आप SIP करिए। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली ने क्या करना है। आपका अगर इच्छा है कि 6 ग्लास घर में लेना है चांदी के, आप एक डिजाइन पसंद कर लीजिए, हर महीने एक जाके ग्लास ले लीजिए। आपको डिनर सेट लेना है, हर महीने में एक जाके ले लीजिए, तो आपका एवरेजिंग हो जाएगा। कभी आपको 1.5 में आएंगे, कभी 2 में, कभी 2.5 में आएंगी। तो SIP करना चाहिए फिजिकल चांदी में। ओके, तो एक और अंतिम सवाल ये होगा कि सब कुछ सिचुएशन विन विन हर जगह दिख रही है, सब कुछ पॉजिटिव मूड माहौल है, या फिर कहीं पर चुनौती भी आपको दिख रही है? चांदी में गिरावट के भी संकेत कहीं से नजर आ रहे हैं क्या? फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। देखिए, अभी बहुत सारे रीजन मृत्युंजय जी मैंने बताया आपको। मैं बताना चाहूंगा कि सैटेलाइट में भी सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होती है। आपको पता है सोलर के अंदर दिन पे दिन प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। सेमीकंडक्टर जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में आ रही है। अगर आप सैकड़ों रीजन देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप देखेंगे तो वो दिन पे दिन काफी बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैंने सुना था कि कोई 600 से 900 किलोमीटर की कोई सैमसंग की बैटरी आ रही है, अगले साल प्रोडक्शन शुरू होगा, उसमें 1 किलो चांदी लगेगी। अगर ये सारी सिनारो देखते तो मुझे कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे सिल्वर के नीचे आने के या उसके दाम घटने के। ओके, सबसे ज्यादा चांदी कहाँ लगती है सर, किस इंडस्ट्री में लगती है? देखिए, ये करीब 60% तो यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट के अंदर इंडिया में यूज होती है और 40% के आसपास ये इंडस्ट्रियल यूज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, EV से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके सोलर पैनल से लेके सभी में अब ये रेशो कम ज्यादा होते रहता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। ठीक बात है, यानी चांदी को लेकर पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है और भाव तो बता ही रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का गैप आपने देख ही लिया। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये स्ट्रेटजीज बताने के लिए। और ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।